हेलो फ्रेंड्स। साथियों, इस टॉपिक में हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण कानून के बारे में बताने जा रहे हैं जो लोग भ्रमित हैं और अपना बहुत बड़ा नुकसान कर रहे हैं कि एग्रीमेंट से वो ज़मीन खरीद ले रहे हैं और एग्रीमेंट कर रहे हैं और वो एग्रीमेंट मान्य नहीं होते, उनकी वैल्यूएशन ज़ीरो होती है, ओनली ज़ीरो। ठीक है। तो अगर आप कोई प्रॉपर्टी प्लॉट खरीद रहे हैं, आप किसी प्रॉपर्टी डीलर का किसान से एग्रीमेंट है, यानी कि एग्रीमेंट के संबंध में आपको कुछ चीज़ें जानकारी लेनी चाहिए। ठीक है। अगर आपका एग्रीमेंट है या एग्रीमेंट से कोई प्रॉपर्टी खरीद रहे हो। ठीक है। एक चीज़ मैं आपको बता दूं, अगर मान लीजिए कोई कानूनी सलाह लेना चाहते ले सकते हैं, या मान लीजिए आप कोई ज़मीन खरीद रहे हो, उसका डॉक्यूमेंट्स चेक करवाना है आपको। ठीक है। क्योंकि कई लोग भाई होते हैं, उन्हें ज़मीन में जानकारी अधिक नहीं होती है कि ज़मीन विवादित तो नहीं, तो आप करवा सकते हो। कॉन्टैक्ट नंबर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। साथियों, एग्रीमेंट से पहले आपको ये जान लेना चाहिए यहाँ पर कुछ कानून के बारे में। एग्रीमेंट जो है वो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के मुताबिक एक संविदा है, एक करार है। यहाँ पे आप देखिए, करार सदैव दोनों पक्षों की तरफ से लिखे जाते हैं। अधिकतर उन दोनों पक्षों में हस्ताक्षर होते हैं और कभी कभी पक्ष हस्ताक्षर करता है। और प्रत्येक करार जो वायदे के संबंध में होता है, इकरार या करार नाम से संबोधित किया जाता है। इकरार पत्र इकरारनामा कहलाते हैं। देखिए, चाहे इकरारनामा कह लीजिए, चाहे करार कह लीजिए, चाहे एग्रीमेंट कह लीजिए। अब साथियों, हम आपको ज़्यादा कानून न समझाते हुए आपको सिंपल तौर में आपको ये समझा दूं कि साथियों, जो एग्रीमेंट जो होते हैं, पहली बात तो ये है, अगर आप प्रॉपर्टी डीलर से कोई एग्रीमेंट के ज़मीन रजिस्ट्री ले रहे हो तो गलत ले रहे हो, क्योंकि एग्रीमेंट बिना कब्जा बैनामा होता है। ठीक है। जब उसके पास कब्जा नहीं तो वो प्रॉपर्टी का ट्रांसफर आपको कैसे कर सकता है? फर्स्ट पॉइंट। ठीक है। दूसरा, अगर मान लीजिए आप एग्रीमेंट देख रहे हैं तो एग्रीमेंट ये देखें, एग्रीमेंट रजिस्टर्ड है कि नहीं। यहाँ पे देखिए, करारों का रजिस्ट्रीकरण आवश्यक नहीं होता, लेकिन यदि कोई करार स्वयं में किसी अचल संपत्ति उत्पन्न करता है तो 100 रुपए से अधिक मूल्य का है तो उसका रजिस्ट्रीकरण अनिवार्य होता है। श्रीमान जी, आप ये जान लीजिए कि रजिस्ट्री जो भी एग्रीमेंट है उसका रजिस्ट्रीकरण अनिवार्य होता है। ठीक है। और प्रॉपर्टी ट्रांसफर एक्ट सेक्शन 54 संशोधन किया जाने के कारण केवल रजिस्ट्री के द्वारा ही लिखा जाता है, यानी कि साथियों एग्रीमेंट का रजिस्ट्रीकृत होना जरूरी है। अब आप सोच रहे होंगे कि रजिस्ट्रीकृत एग्रीमेंट है तो पूरा सही होगा, कोई दिक्कत नहीं, रजिस्ट्री एग्रीमेंट है, लिखा लो जमीन। गलत। रजिस्ट्री एग्रीमेंट, अगर मान लीजिए रजिस्टर्ड एग्रीमेंट भी है साथियों, फिर भी वहाँ पे आप ये चेक करिए, पहला कि जो है इस एग्रीमेंट का टाइम लिमिट जो है, टर्म बाउंडेशन जो है वो एक्सपायर तो नहीं हो गया। दूसरा, उसकी सारी शर्तें। तीसरा, कि आप डायरेक्ट रजिस्ट्री मत लीजिए, क्योंकि उसे प्रॉपर्टी ट्रांसफर करने का उसके पास कब्जा नहीं, तो कब्जा के राइट्स आपको देगा कैसे? ठीक है। और साथियों, ये सारी चीज़ें चेक करने के बाद ही आप एग्रीमेंट को वैलिड ठहराएं। और एक चीज़ मैं आपको बता दूं, मान लीजिए आपको कानून में बहुत ज़्यादा जानकारी नहीं है, कानून में आप कोई ज़मीन खरीद रहे हैं, आपका कोई मसला है, तो आप कानूनी सलाह भी ले सकते हैं और आप एग्रीमेंट वगैरह डॉक्यूमेंट्स चेक भी करवा सकते हो और PDF भी एग्रीमेंट की ले सकते हैं। ठीक है। कॉन्टैक्ट नंबर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, आप व्हाट्सएप पर मैसेज करें, कॉल बुक कराएं, उसके बाद जो है लीगल एडवाइस ले सकते हैं।